ठीक है दोस्तों, कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। क्लास का थ्योरी क्लास अगर जिन जिन लड़कों ने नहीं देखा होगा वो आप थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिए। कल एक लड़की ने मुझे पूछा कि भाई थ्योरी क्लास देखने से सब समझ में आता है क्या, सब समझ जाओगे क्या, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं क्या। भाई जब पढ़ोगे नहीं तो फिर बताओगे कैसे? आपने थ्योरी क्लास देखा ही नहीं होगा तो फिर आप देखने से पहले ये बोलोगे क्या? तो दोस्तों आप थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिए। आप स्टडी पे अगर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को जरूर दबा दो दोस्तों, ताकि आपको जो नया नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई समझ में आएगा क्या, भाई क्लास होगा है क्या, क्लास कब होता है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जब आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी पहुंचे। देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट में थ्योरी क्लास बहुत जरूरी दोस्तों। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा होगा तो आपको ये चैप्टर को समझ में आएगा ही नहीं, इसीलिए थ्योरी क्लास जरूर देख लो। अब चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट में हमने कल ही देखा था प्रतिशत ब्याज। अगर आपको प्रतिशत ब्याज निकालना हो तो क्या करते भाई, R इंटू टी हमेशा प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है। रेट और टाइम, रेट गुना टाइम हमेशा प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है दोस्तों। उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं हम, इसीलिए थ्योरी क्लास अगर जिसने नहीं देखा होगा दोस्तों प्लीज आप थ्योरी क्लास को अटेंड जरूर करिए, ताकि आपको यह क्लास समझने में आसानी हो। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी हमने कल ही देखा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या दर्शाता है दोस्तों, प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है। जब ऐसा यानी क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। ऐसा यानी साधारण ब्याज। तो अब क्वेश्चन क्या देखता है, क्वेश्चन देखता है 5,000 रुपए का, या इधर लिख देता हूं मैं, SI बराबर R इंटू टी प्रतिशत ब्याज। ठीक है दोस्तों, ₹5,000 का 10% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल आपके सामने है। कल हमने पहले ही देखा था भाई, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने वही बोला था। आपको ये नहीं करना है भाई m गुना t और उसके बाद डिवाइडेड बाय 100, ये नहीं करना है आपको मैंने बोला है भाई शॉर्ट में जाना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और समय भी बचेगा। अब 5,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 बरस का साधारण ब्याज कितना होता है, ये हमें बोला गया है। जब हमारे पास रेट 10% हो और टाइम 3 बरस हो, मैंने आपको पहले ही बोला है R इंटू टी हमेशा प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है। और प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 10 गुना 3 कर देंगे हमें, तो 30% साधारण ब्याज प्रतिशत में होगा। तो किसका होगा ये 30%, तो 5,000 का 30% होगा दोस्तों। मतलब कैसा, ये देखो 5,000 का 30% निकालेंगे हम इस तरीके से। सही बात है, 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से भी 0 कटेगा, 5 है 15 और ये 2 0, मतलब 1500 अमाउंट हो जाएगी दोस्तों। कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 बरस का ब्याज कितना होगा भाई, 1,500 रुपए ब्याज बन जाएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप पूछा जाएगा, तो वो अलग टाइप मतलब क्या होता है, ये आपको क्या बोला है, सिर्फ ब्याज निकालने को बोला गया है। आपको ये भी बोल देगा भाई मिश्र धन निकालो। अब मिश्र धन यानी क्या होता है भाई, अमाउंट ही होती है। अमाउंट यानी क्या होती है, आपको वही करना है। 5,000 का अगर 30% ब्याज है, ये 30% जो ब्याज आता है वो 5,000 का 30% आता है। मतलब आपको 5,000 का अगर 30% ब्याज अगर 5,000 में जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन यानी अमाउंट ही होगी। अब देखते हैं 30% है, किसका 30% भाई, 5,000 का 30%, मतलब ये हो गए 5,000 और ये हो गए 30%। 0 से 0 कटेगा, 0 से भी 0 कटेगा, 5 है 15 और ये 2 0,
जैसे कि पहले हमने ब्याज निकाला था दोस्तों, अब हमें बोला है मिश्र धन कितना होगा, ये ब्याज और ये मिश्र धन। जब भी आपको मिश्र धन पूछा जाए तो जो अमाउंट दी है उसमें ब्याज को मिला लो दोस्तों। 5,000 में अगर 1,500 मिलाते हैं दोस्तों, क्या बन जाएगा, 1,500 यानी हो जाए 6 और 500 6,500 65। ये हो जाएगा आपका मिश्र धन यानी अमाउंट हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल आसान है। आपको अगर मिश्र धन सिंपल इंटरेस्ट में तो बहुत बहुत आसान चीज हुई। मैंने आपको पहले ही बोला है, प्रतिशत ब्याज अगर निकालते उससे आप दर भी निकाल सकते हैं, उससे आप टाइम भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी पता कर सकते हैं और मिश्र धन भी पता कर सकते हैं दोस्तों। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करना है। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं मैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ही प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है। प्रतिशत ब्याज से हम अमाउंट से अगर उसको डिवाइडेड करते हैं तो हमें ब्याज पता चलता है। ब्याज को अगर हम अमाउंट में जोड़ देते हैं तो मिश्र धन पता चलता है। अगर टी से भागा तो आर मालूम और आर से भागा तो टी मालूम। अब वो कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल छोटी छोटी बातों को हम देख रहे हैं आज सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। थ्योरी क्लास में भी वही किया और इस क्लास में भी हम वही कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाले सवाल आपको परेशान ना करें। मैंने आपको ये देखा था, प्रिंसिपल कितना था हमारा, 5,000 था, ठीक है। उसमें था टाइम था हमारा 3 बरस का, 3 वर्ष टाइम था। और दर कितना था, ये टाइम 3 बरस का था और रेट जो था हमारा 10% था। जब आपको 5,000 अमाउंट दी है तो इसको हमने एक चैप्टर में देखा था पिछले, होल वैल्यू। होल वैल्यू होता क्या है दोस्तों, मैंने जब भी कहा था अगर आपको अमाउंट पता हो और मिश्र धन पर जाना हो तो होल वैल्यू में सीधा गुना होगा। जब हम 30 हो जाता है, 30% का मान कितना होता है दोस्तों, 100 में 30 होता है। मतलब क्या होता है, जब अमाउंट 100 रुपए होगी तो उसका 30% यानी 30/100 होता है। 0 से 0 कट जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा भाई 3/10। ये होगा होल वैल्यू। ये 30% का मान कितना होता है, मतलब 30%। 30% इस तरह से आएगा। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 ही होता है। मतलब इसको ऐसा लिखो क्या और इस तरह से लिखो, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 3/10 ही इसका मान हो जाता है। अब हम इसे निकालते हैं। यही सवाल हमने पहले भी देखा और इसको हम पहले हमने इसको जोड़ा, उसके बाद इसके अमाउंट निकाली, फिर इसमें अमाउंट में जोड़ा, तभी हमें मिश्र धन पता कर किया। अब मिश्र धन अब होल वैल्यू से डायरेक्टली जाते, डायरेक्टली कैसे जाते, होल वैल्यू का मतलब क्या होता है, 30% अगर r इंटू टी है, इसका मान होता है 3/10। और जब हमें होल वैल्यू में जाना है, मतलब हमें मूलधन पता है और मिश्र धन पर जाना है, तो होल वैल्यू का क्या होगा भाई, सीधा गुना होगा। सीधा गुना का मतलब क्या होता है, आगे जाना है, वृद्धि हो, मैंने पहले क्लास में बोला है, जब वृद्धि हो तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई 13/10। 13/10 किसने जोड़ना है हमें, 5,000 में, 5,000 इंटू 13/10 इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये 0 से 0 निकल जाएगा, 6 में कुछ नहीं तो एक बचेगा ही बचेगा। 13×5 कितना हो जाएगा भाई 65 हो जाएगा, और ये 2 0 65। ये है होल वैल्यू का कमाल। अगर आपको 6500 पता है, मिश्र धन पता है और मूलधन पे आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना होगा। मतलब यहाँ पे 3/10 होल वैल्यू का है, अगर हमें आगे जाना था मिश्र धन पर, हमने जोड़ लिया 13/10 किया, और जब हमें मूलधन पर जाना है तो क्या करेंगे भाई, इसको घटा लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा भाई 7/10 हो जाएगा। और 7/10 अगर हम 5,000 में इसको गुना करते हैं तो हमें मूलधन पता चलेगा। मूलधन का मतलब क्या होता है, मिश्र धन पता है और मूलधन पर आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना होगा, मतलब 10 - 3 होगा 7/10। और जब हम मिश्र धन पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना होगा, इसीलिए हमने इसे जोड़ लिया 13/10। तो ये डायरेक्टली है, आप इसी भी थ्योरी से भी कर सकते, आप उस थ्योरी से भी कर सकते थे दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों,
अब हमने क्वेश्चन देखा, उसमें होल वैल्यू का उपयोग किस तरह से किया जाता है। जब आपको मिश्र धन पता करना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। 1/3/10 का मतलब 30% का मतलब क्या था दोस्तों? 30% ऐसे लिखो, या 30% का मतलब बटा में 100 होता है, या हमेशा जान लो। जब हम बोलते हैं कि भाई 20% की ब्याज से अगर दिया है तो 20% इस तरीके से लिखते हैं, मतलब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 ही होता है। मतलब 100 रुपए के ऊपर आपको 20 रुपए हर महीना या हर साल आपको ब्याज देना होगा। परसेंट का मतलब बट्टा में 100 ही होता है, 100 के ऊपर ही आपका काउंट होता है, तभी 20% दिया जाता है दोस्तों। और 20% का मान क्या होता है भाई? 1/5 इस तरीके से होता है। 20/25 100 होता है। 50% का मान कितना होता है भाई? 16.2/3% इस तरीके से। तो ये मैंने प्रतिशत के अंदर सबसे आसान भाषा में समझा है दोस्तों। अगर परसेंटेज का आपने क्लास नहीं देखा हुआ तो आप प्रतिशत का क्लास जरूर अटेंड करें दोस्तों। अब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। प्रतिशत हमने पहले बोला है, एसआई हमेशा प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है। एसआई मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? R/T। हमेशा प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है दोस्तों। ये मैंने पहले भी बताया आपको और फिर एक बार बता रहा हूं। एसआई मतलब R/T ही होता है। समय और गुना, टाइम और दर से अगर आप गुना करते हैं तो दी हुई कोई भी अमाउंट क्यों ना हो उसका परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हैं दोस्तों आप। परसेंटेज ब्याज अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों? दर या टाइम निकालते कैसे दोस्तों? मान लो परसेंटेज ब्याज होता है R/T। R/T होता है, सही बात है। अगर इसमें T से भागा तो R मालूम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि T से T तो कट जाएगा तो बचेगा R ही बचेगा दोस्तों। परसेंटेज ब्याज के अंदर T से भागा तो R मालूम और R से भागा तो T मालूम। T यानी टाइम ही होता है और रेट R यानी रेट ही होता है दोस्तों। अगर रेट से भागो तो टाइम मिल जाएगा और टाइम से भागोगे तो हमें दर मिल जाएगा दोस्तों। तो इसके हिसाब से ही ये हुआ और इसमें हमारा R/T है। अब यहाँ पे T निकाला, यहाँ पे R कर देंगे तो R से R कट जाएगा तो T ही बचेगा। तो मैं यही बताने को प्रयास कर रहा हूं, R से भागोगे प्रतिशत ब्याज के अंदर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप R से भागोगे तो T मालूम हो जाएगा और T से भागोगे तो R मालूम हो जाएगा। यानी दर से भागोगे तो टाइम मिलेगा और टाइम से भागोगे तो दर ही मिलेगा। कब मिलेगा? परसेंटेज ब्याज के अंदर सिर्फ आप किसी भी अमाउंट का अगर परसेंटेज ब्याज निकालते हो और उसमें आपको बोला जाए कि दर निकालो या टाइम निकालो, तभी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जब R से भागोगे तो T मालूम हो जाएगा और T से भागोगे तो R मालूम हो जाएगा दोस्तों। इसके ऊपर सवाल देख लेते हैं ताकि और वेरीफाई होने में आसानी हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का क्लास अच्छा ही लगेगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करिए आप। मानो प्रिंसिपल हमें दिया है, मतलब अमाउंट दी 2000, ये 2000 की अमाउंट है। टाइम दिया है 5 साल, 5 इयर्स का टाइम है दोस्तों। उसके बाद दिया है ब्याज हुआ है 200 रुपए। इसमें क्या हुआ भाई? ब्याज हुआ भाई 200 रुपए। तो दर ज्ञात करें। दर यानी R ही होता है, रेट क्या होगा? मतलब कोई अमाउंट है, 2000 अमाउंट है, 5 इयर्स का टाइम है, 200 रुपए ब्याज आ रहा है, तो किस दर से वो 200 रुपए हो जाएंगे उस अमाउंट की, यही बताया है। जब हमें यहाँ सिर्फ अमाउंट दी है, ये प्रतिशत में नहीं है, अंकों में दी है, तो इसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। अब इसको किस तरह से करेंगे? 200 रुपए ब्याज हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है ब्याज भाई? 2000 के रिस्पेक्ट में हुआ है। ये हो गए 2000 आपके, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। सही बात है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम? ये 0 से ये 0 निकाल देंगे, ये 0 से ये 0 जाएगा, 20 से 20 भी कटेगा तो बचेगा 10 ही। मतलब 10% ब्याज हुआ। 10% क्या हुआ? प्रतिशत ब्याज हुआ। जब प्रतिशत ब्याज के अंदर T से भागा तो R मालूम और R से भागा तो T मालूम। यहाँ पे T दिया है 5 इयर्स का, 5 इयर्स में अगर 2 से डिवाइडेड कर देंगे हम, 5 गुना 10 हो जाएगा भाई। तो 2
परसेंट की दर हो जाएगी। 2% की दर से ये जो 2000 की रकम है इसका 5 बरस के अंदर 200 रुपये ब्याज बन जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसानी, मैंने पहले ही बोला है किसी भी अमाउंट का अगर आप प्रतिशत ब्याज मालूम करते हैं तो फिर आपको मिश्रधन पता करना हो या मूलधन पता करना हो, रेट पता करना हो या टाइम निकालना हो, ये प्रतिशत ब्याज हमेशा R/SI बराबर R/T ही होता है और वो भी प्रतिशत के लिए। ये आप याद रखो दोस्तों। और इसमें R से भागा तो T मालूम हो जाएगा भाई, और T से जब भागोगे मतलब R/T हो और T से भागोगे तो R मालूम हो जाएगा। मैं यही बात कर रहा हूँ कब से कि भाई अगर प्रतिशत ब्याज आपको पता हो और प्रतिशत ब्याज निकालने के हमेशा R/T ही होता है, मतलब आप टाइम और रेट को अगर गुना करते हैं तो प्रतिशत ब्याज में वो रकम पता चल जाएगी दोस्तों, और उस रकम को आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक हमने देखा, आप तीसरा सवाल इसमें देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। एग्जाम के दृष्टि किसी भी एग्जाम में जाओगे तो इसका फायदा आपको होगा ही होगा, इसीलिए आपको प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। परसेंटेज निकालते कैसे है सबसे आसान भाषा में बताया दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर आई बटन पे क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपके लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है। तो चलो दोस्तों देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का अगला सवाल। प्रिंसिपल यानी जो मिश्र धन है दोस्तों वो कितना है 5000 रुपए, 5000 है। रेट आपको दिया है 10% का, ये 10% का रेट। टी तो आपको निकालना है दोस्तों, मतलब टाइम निकालना है। पहले हमें रेट निकालने को बोला गया था पहले क्वेश्चन में, और इसमें टाइम निकालने को बोला गया है। जबकि ब्याज 1500 रुपए है, मतलब ब्याज की राशि जो है हमारे पास आ चुकी है दोस्तों वो है 1500 रुपए है। तब हमें टाइम निकालना है, मतलब 5000 की कोई अमाउंट है, 10% का ब्याज है, कितने समय के अंदर उसमें 1500 रुपए ब्याज आ जाएगा दोस्तों, ये हमें बोला गया है। जब ये 1500 रुपए दिए ही दोस्तों, मतलब ये 1500 रुपए है, परसेंटेज ब्याज निकालना पड़ेगा दोस्तों। तभी हम इसको R से भागा तो T मालूम और T से भागा तो R मालूम। अगर आप खुद सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को स्किप करिए सिर्फ। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जब ये 1500 रुपए ब्याज आया दोस्तों, ठीक है, ये 1500 किसके रिस्पेक्ट में आया? ये 1500 इस 5000 के रिस्पेक्ट में आया दोस्तों, तो ये 5000 का रिस्पेक्ट। और प्रतिशत निकालना हो तो क्या होगा भाई, 100 से गुना होगा। सही बात है। 0 से 0 को निकालते, इस 0 को 0 से निकाल देते हैं, इससे भी ये निकल जाएगा, मतलब 5 तिहाई 15 और 10 त्रिक 30 हो जाएगा, मतलब 30%। मतलब इसका जो परसेंटेज ब्याज होगा वो 30% होगा। 30% 1500 के बराबर है, तो हमें R से भागा तो T मालूम और T से भागा तो R मालूम, मतलब ये हो जाएगा 30%। और रेट कितना है भाई 10%। परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, 0 से भी 0 निकल जाएगा, छेद में कुछ नहीं तो एक बचेगा ही बचेगा, और बचेगा ऊपर हमारा 3, मतलब टाइम कितना आएगा भाई 3 वर्ष का टाइम आएगा। मतलब 5000 की कोई अमाउंट हो, 10% का रेट हो और 1500 रुपए ब्याज आ रहा है, तो ब्याज कब आएगा दोस्तों, जब ये 3 साल में ये रकम देगा 10% की ब्याज से, तभी 1500 रुपए ब्याज होगा उसमें। दोस्तों मैं यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जबकि आसान से आसान भाषा में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है और आप ऐसे क्लास चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज स्टडी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। और आपको मेरे को, और अगर आप कुछ चाहते हैं इसमें एक्सप्लेन करना, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको देख सकते हो। अगर आपको परसेंटेज का कुछ क्यूरी है या कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसकी लिंक दे दूंगा स्टडी के ऊपर, परसेंटेज वाला, वो भी क्लास आप जरूर देख लीजिए। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा सिंपल इंटरेस्ट का, तो आप थ्योरी क्लास जरूर अटेंड करो दोस्तों, ताकि आपको ये क्लास और भी आसान लगे। और आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें से हार्ड लेवल होगा, समय की पाबंदी है, इसीलिए मैं इस क्लास को अभी रोका रहा हूँ। आगे हम देखेंगे कल जब 4 या 5 के बीच हमारा क्लास चलेगा, उसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म क्लास लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू।